नेहा, अरे ओ बेटा नेहा, कहाँ चली गई? अरे हाँ हाँ, आ रही हूँ। क्यों इतना चिल्ला रहे हो बाबूजी? एक बार में सुनाई देता है मुझे। बार बार चीखने की जरूरत नहीं है। कुछ काम ही कर रही थी, इसलिए देर लग गई। पर आपको तो जरा से देर का भी सब्र नहीं होता। अब बताइए, क्या काम था? क्यों इतनी देर से चिल्लाए जा रहे थे? बेटा, काम तो कुछ खास नहीं था। बस मुझे बहुत देर से खांसी उठ रही थी। जरा एक गिलास पानी लाकर दे दोगी? अरे वाह, आपने तो मुझे अपने नौकरानी समझ रखा है। एक गिलास पानी के लिए भी तो मुझे ही आवाज लगाओगे, उठकर खुद नहीं ले सकते? बरबराते हुई नेहा किचन से पानी लेकर आ गई। इतनी देर में नेहा का बेटा अपने कॉलेज से घर पहुंचा। उसके आते ही नेहा ने उसे खाना खिलाया और आराम करने कमरे में भेज दिया। इधर अवधेश जी नेहा को आवाज लगाकर पूछने लगी, बहू, किचन में खाना नहीं है, तुमने मेरे लिए खाना बनाकर नहीं रखा क्या? सुबह 9 बजे ही तो खाया था, अब फिर से भूख लगने लगी। बाबूजी, 4-4 बार कौन खाना खाता है? अरे यह तो बच्चे हैं, कॉलेज आते जाते रहते हैं, थक जाते हैं। यह अगर 4 बार खाना खाएं तो भी समझ आता है, लेकिन आप तो पूरे दिन घर में ही रहते हैं। बेटा, खाने के लिए कुछ और हो तो मुझे बता दे। जब मैं सामान लेकर आया था तब मैं बिस्किट भी लिया था। वह बिस्किट तूने कहाँ रखी है, मुझे बता दे, मैं निकाल कर खा लेता हूँ। फिर 2 घंटे आराम करके जब उठेगी तब तू मेरे लिए खाना बना देना। नेहा इस पर झुंझुलाती हुई अपने बिस्तर से उठती हुई आई और किचन से बिस्किट निकालकर पटक दिया और बोली, बस यही है जो भी है, अब इसे खाकर चुपचाप बैठे रहना और दोबारा मुझे आवाज मत लगाना। अपने आप उठकर खाना बना दूंगी मैं। इतना कहकर नेहा कमरे में चली गई और अपने कमरे का दरवाजा बंद करके आराम करने लगी। अवधेश जी बेचारे क्या करते? उन्हें भूख तो बहुत जोर की लग रही थी, लेकिन क्या कर सकते थे? उन्होंने सोचा, अभी बिस्किट खाकर ही काम चला लेता हूं। यह सोचकर उन्होंने बिस्किट खाए और पानी पीकर आराम करने लेट गए। शाम 6 बजे तक भी नेहा अपने कमरे से बाहर नहीं आई। इधर अवधेश जी की भूख के मारे बुरी हालत हुई जा रही थी, पर यदि नेहा को आवाज लगाते तो वे उन्हें ही 4 बातें सुना देती। जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने नेहा को आवाज लगा ही दी। अरे हाँ बाबूजी, आ रही हूँ। पता है कि आप भूखे हैं, पता नहीं कितनी भूख लगती है, बिस्किट खाने के बाद भी भूखे हैं। नेहा किचन में गई और काम करने लगी और अपने पति के आने के बाद ही, यानी कि 7 बजे के बाद ही खाना बनाया। अब वे बेचारे जैसे ही खाना खाने बैठ रहे थे कि नेहा अवधेश जी से बोली, अरे पापा जी, आपको दिखाई नहीं देता? आपके बेटे सुबह के ऑफिस गए हैं और सुबह से अब घर वापस लौटे हैं। पहले इन्हें खाना खा लेने दीजिए, गरम गरम खाना बना रही हूँ, एक एक करके सब लोग खा लेना। नेहा ने ससुर के हाथ से थाली ली और अपने पति को दे आई। अब अवधेश जी ने अपने लिए खाना परोसा और खाने लगे। खाना खाते खाते ये सोचने लगे कि कुछ दिनों से बहू और बेटों का बर्ताव मेरे प्रति बहुत बदलते जा रहा है। आखिर बात क्या है? क्यों अचानक से ये लोग इतना अजीब बर्ताव कर रहे हैं? मेरी इतनी सेवा क्या करते थे और आज देखो ये मुझे खाना तक देने को तैयार नहीं है। आखिर ऐसा क्या हुआ है? यह सब सोचते हुए वह खाना खा रहे थे और खाना खाकर उन्होंने अपने बर्तन किचन के सिंक में डाल दिए। उस वक्त उनकी बहू कुछ नहीं बोली, लेकिन सुबह को पति के ऑफिस चले जाने के बाद अवधेश जी पर बरस पड़ी। बाबूजी, आपने मुझे समझ क्या रखा है? एक बात बताइए, सब काम करने का ठेका क्या मैं ही ले रखा है? इस घर में मैं अकेले ही सबसे ज्यादा खाती हूँ, आप पूरे दिन बैठे रहते हैं। कम से कम आप इतना ही सोच लिया कीजिए कि अपने काम तो कर ही दूं। अरे खाना खाकर अपने बर्तन साफ नहीं कर सकते क्या? अवधेश जी धीमे कदमों से अपने बर्तनों को उठाकर किचन में ले गए और खुद से अपने बर्तन साफ करने लगे और अपना काम निपटाकर अपने कमरे में जाकर बैठ गए। शाम के समय अपने पड़ोसी दोस्त के यहाँ जाकर बैठ गए। कुछ देर उनसे बातचीत करने के बाद जब वह अपने घर वापस लौटे तो उनके बहू खाना बना चुकी थी। खाना खाने के बाद सब लोग आराम करने लगे। जब बेटे ने देखा कि उसके पिता अपने बर्तन खुद साफ कर रहे हैं तो वह अपनी पत्नी से बोली, नेहा, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? पापा अपने बर्तन खुद साफ कर रहे हैं, तुम उनसे बर्तन भी नहीं ले सकती? पापा को कहिए ना, रख देंगे। वैसे तो कभी बर्तन साफ नहीं करते, आपके सामने दिखावा कर रहे हैं। नहीं बेटा, मैं तो कुछ नहीं करता, सारा काम बहू ही तो करती है। तुम आराम कर, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेहा अपने ससुर के साथ दिन पर दिन बुरे से बुरा व्यवहार करने की कोशिश करती और उन्हें बात बात पर ताने सुनाती रहती। आप तो कुछ करते नहीं हैं, घर में बैठे रहते हैं, कभी कुछ कर लिया कीजिए।
मेरा ही काम कर दिया कीजिए। यह सारी बातें उनसे करती रहती थी, लेकिन अपने पति और बेटे के सामने अपने ससुर को कुछ न बोलती। उनके सामने वह बहुत सीधे और अच्छे बनने का नाटक किया करती थी, क्योंकि वह अवधेश जी से बहुत प्यार करते थे। नेहा के बदलते हुए व्यवहार को देखकर अवधेश जी बहुत परेशान थे। एक दिन अवधेश जी बैठे हुए थे, तब उनकी बहू उनसे कहने लगी, पापा, अब आप सारे काम तो खुद ही कर लेते हैं। अगर बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मेरे पास इतना ज्यादा काम हो जाता है कि मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती है। अगर हो सके तो आप मेरी मदद कर दिया कीजिए। बस कपड़े धोने का काम आप कर दिया करें, बाकी सभी काम तो मैं कर ही लेती हूँ। और इस तरह वह अपने ससुर से कपड़े धुलवाने लगी। एक दिन ऑफिस निकलते वक्त अवधेश जी के बेटे का फोन घर पर ही रह गया। इसके बारे में उसे ऑफिस पहुंचकर पता चला। जब उसे ऑफिस में ध्यान आया कि उसका फोन तो घर में ही रह गया, तो उसने अपने दोस्त से कहा कि वह ऑफिस देर से आएगा, इसलिए उसके घर से वह फोन लेकर चला आए, और हुआ भी ऐसा ही। लेकिन जब संजय का दोस्त उसके घर फोन लेने के लिए आया, उस वक्त अवधेश जी कपड़े धो रहे थे। संजय का फोन कुछ देर के लिए मिला नहीं। शायद वह अपने फोन को आसपास कहीं रखकर भूल गया था। तो नेहा ने चेयर डालकर संजय के दोस्त को वहीं बैठने के लिए कहा। जब नेहा अपने पति का फोन ढूंढ रही थी, इतने में संजय का दोस्त उठकर इधर उधर टहलने लगा कि तभी उसके नजर अवधेश जी पर पड़ी, जो कि कपड़े निकालकर सुखा रहे थे। वह एकटक अवधेश जी को देखता रह गया। सबके कपड़े सुखाकर अवधेश जी ने वह खाना खाया जो उन्होंने अपने कमरे में पहले ही रख दिया था। खाना खाने के बाद उन्होंने अपने बर्तन साफ करके रखे और अपने कमरे के साफ सफाई की। इधर तब तक नेहा ने फोन ढूंढ लिया, और वह जैसे ही फोन लेकर बाहर आई, उसने देखा कि संजय का दोस्त इधर उधर घूम रहा है और वह उसके ससुर के कमरे के आसपास ही था। तो नेहा ने झटपट से उसे आवाज लगी, भाई साहब, अरे आप उधर क्या कर रहे हैं? यह लीजिए और आप जा सकते हैं। वह लड़का फोन लेकर चला गया, पर वह बहुत अजीब महसूस कर रहा था। जाकर उसने जब संजय को फोन दिया तो संजय से अजीब तरीके से पूछने लगा, यार पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, अपने माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मैं तो अपने पापा से कुछ भी काम नहीं करवाता था, और यहाँ देखो कुछ लोग अपने माँ बाप से नौकरों की तरह काम करवाते हैं। और ये कोई उम्र होती है काम करने की? जब औलाद बड़ी हो जाए तो माँ बाप की देखभाल करनी चाहिए, न कि माँ बाप को औलाद की। यह सब तू क्या कह रहा है और किसको सुना रहा है? तुझे कह रहा हूँ। अरे यार, हद होती है। 70 साल की उम्र में भी वह बुजुर्ग आदमी इतना काम करते हैं। तू किसी और के घर में तो नहीं घुस गया, क्योंकि मेरे पापा कुछ काम नहीं करते। अरे मेरी पत्नी नेहा उन्हें हर चीज हाथ में देती है। लगता है तू किसी और के घर में घुस गया। जी नहीं, मैं बिल्कुल सही घर में घुसा था, तभी तो तेरा फोन तुझ तक पहुंचा दिया। अगर गलत घर में पहुंचता तो तेरा फोन कैसे आता? यार क्या बात है, तू बड़ा नाराज सा दिखाई पड़ रहा है। बात क्या है? घर जाकर तूने ऐसा क्या देख लिया जो तू मुझे इतनी बातें सुना रहा है? तब संजय के दोस्त ने उसे सारी घटना बताई, जो भी उसने घर पर देखा था। यह सब सुनकर संजय बहुत नाराज हुआ। अगर ऐसा है तो मैं अपनी पत्नी को सबक जरूर सिखाऊंगा।